कैलाश पर्वत पे चल दिए। लेकिन भैया वीरभद्र ने गोरखनाथ को उनके गुरु मच्छंद्रनाथ की हड्डियां देने से मना कर दिया। और शंकर जी ने तो हड्डियां इसलिए दी थी कि जब 12 साल के बाद गोरखनाथ आए तो उनकी हड्डियां उन्हें वापस दे देना गुरु जी की। संजीवनी मंत्र से वो शरीर प्राप्त कर लेंगे और मच्छंद्रनाथ राजा के शरीर से बाबा के शरीर में आ जाएंगे। मेरे प्यारे भक्तों, एक बार पूर्व समय में जब गोरखनाथ जी का अवतार भी नहीं हुआ था तो मच्छंद्रनाथ का और वीरभद्र को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया था। और भैया जाको अहंकार भाव सो भगवान ने बाई को खत्म कर दिया। किसी का नहीं छोड़ा, नारद जी का नहीं छोड़ा, लक्ष्मी जी का नहीं छोड़ा, गरुड़ को अहंकार हुआ। अरे जाने कियो घमंड सोई पछताया। गोरखनाथ जी कैलाश पर्वत पर आ गए। वीरभद्र ने हड्डियां देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि एक बार की बात मेरे भक्तों, मच्छंद्रनाथ ने वीरभद्र को अहंकार जब हो गया, बात अहंकार पर चल रही थी, तो अहंकार हो गया। मच्छंद्रनाथ ने वीरभद्र को हरा दिया था। अब मच्छंद्रनाथ के शरीर की हड्डियां वीरभद्र को शंकर जी ने दे दी। अब वीरभद्र ने विचार किया, शंकर जी तो समाधि में लीन है, मैं हड्डियां दूंगा ही नहीं, हड्डियां दूंगा नहीं तो बाबा जी का वैसे ही अंत हो जाएगा, क्योंकि वो तो राजा के शरीर में ही रहेंगे। फिर अब गोरखनाथ आएंगे तो गोरखनाथ को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। जब गोरखनाथ के अलावा इस संप्रदाय में दूसरा कोई शक्तिशाली साधु है ही नहीं जो मच्छंद्रनाथ की हड्डियां यहां से ले जा सके। अब गोरखनाथ जी आए, सूर्यदेव ने बता दिया कि वीरभद्र तुम्हारे गुरु की हड्डियों को देगा नहीं और तुमसे युद्ध भी करेगा। गोरखनाथ बोले वो इतना शक्तिशाली था तो गुरु जी से पहले क्यों हार गया? बोले तब उसके पास इतनी शक्तियां नहीं थी। अब उसने तपस्या करके स्वयं शंकर भगवान से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की हैं। गोरखनाथ बोले वीरभद्र की ये चाह हम कभी पूरी नहीं होने देंगे। आकाश मार्ग से पहुंच गए। वीरभद्र चंड मुंड डंकिनियों संकिनियों को लेकर गोरखनाथ के सामने आ गए। गोरखनाथ बोले भाई तुम कौन हो? बोले हम तुम्हारी मौत है। अच्छा? गोरखनाथ बोले तुम्हारी यही सोच तो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनती है। एक वायु आकर्षण मंत्र पढ़कर झोली में से भस्मी निकाल के जब पढ़ी सो भैया वे तो वहां से उड़े सीधे वीरभद्र के पास गए। बोले महाराज गोरखनाथ बहुत शक्तिशाली साधु है, उसके सामने खड़े हो गए तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम शंकर जी के सामने खड़े हैं। इसलिए भैया अपने के गुरु की हड्डियां दे दो और व्यर्थ में विवाद मत करो। वीरभद्र बोला मैं उनके गुरु की हड्डियां दे दूं जिस दिन का मैं 12 साल से इंतजार कर रहा था, आज मैं उनकी हड्डियां नहीं दूंगा। गोरखनाथ पहुंचे। वीरभद्र भैया अपने त्रिशूल और जो भी खरग और जो भी शक्तियां थी युद्ध के लिए उतर आया। गोरखनाथ जी बोले वीरभद्र तुम हमारे गुरु जी की हड्डियां हमें दे दो। वीरभद्र कहने लगा मैं तुम्हारे गुरु की हड्डियां नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है गोरखनाथ तुमसे ज्यादा शक्तिशाली पूरे संप्रदाय में कोई है नहीं। अगर तुम्हें मैं हरा दूंगा तो पूरा नाथ संप्रदाय मेरे कदमों में आ जाएगा। गोरखनाथ जी बोले शंकर जी ने तो तुम्हें हड्डियां दी थी मुझे वापस देने के लिए, तुम ऐसा ना करके उनकी आज्ञा की उल्लंघन कर रहे हो। वीरभद्र बोला हम तुम्हारे गुरु की हड्डियां नहीं देंगे, ये अवसर शंकर जी ने ही प्रदान किया। बातों ही बातों में अच्छा बातों ही बातों में युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध शुरू हुआ तो भैया क्या देर लगी, शंकर जी गोरखनाथ ने त्रिशूल उठाया और वीरभद्र का सिर धड़ से अलग हो गया, शंकर भगवान के कदमों में गिरा।
और बोले, हे भोलेनाथ, आंखें खोलो भोलेनाथ, समाधि त्यागो प्रभु। एकदम से शंकर जी की समाधि खुल गई। शंकर जी बोले, वीरभद्र, तुम्हारी ये हालत किसने बनाई? बोले, गोरखनाथ ने। गोरखनाथ को आवाज दी तो गोरखनाथ जी सामने पहुंच गए। बोले, कहिए प्रभु। शंकर भगवान कहने लगे, गुरु गोरखनाथ, तुमने वीरभद्र को क्यों मार दिया? गोरखनाथ जी कहने लगे, प्रभु, वीरभद्र ने गुरु मच्छंद्र नाथ के शरीर की हड्डियां हमें देने से इनकार कर दिया और हमसे युद्ध किया। उसके बदले में ये दशा हुई। भोलेनाथ बोले, अच्छा, वीरभद्र ने तुमसे युद्ध किया? शायद उसे ये पता नहीं था कि कहने को तो तुम गोरखनाथ हो, लेकिन हो तो मेरा ही दूसरा स्वरूप। अगर वो तुमसे युद्ध करेगा तो उसकी क्या दशा होगी? शायद उसे अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया था। कहने लगे, गोरख, तुम अपनी संजीवनी विद्या से वीरभद्र को पुनः जीवित कर दो। योग विद्या से गोरखनाथ ने वीरभद्र को जिंदा कर दिया। वीरभद्र ने मच्छंद्र नाथ की हड्डियां गोरखनाथ जी को सौंप दी और गोरखनाथ जी वो हड्डियां लेकर के पृथ्वी लोक पर आए, जहां उनके चेला उनका इंतजार कर रहे थे।